नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइज़, ये वीडियो पूरी की पूरी बिगिनर्स के लिए होने वाली है। जिनको स्टॉक मार्केट का एस तक नहीं पता है, ये उनके लिए है कि स्टॉक मार्केट आखिर में होती क्या है। ठीक है, अभी देखो, हमारे अंदर जो है ना वो फियर भरा रहता है कि स्टॉक मार्केट ये क्या है, ये वो, इसको सुनते ही थोड़ा हेवी फील होने लगता है। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ बेसिक, एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल पे कि स्टॉक मार्केट आखिर होती क्या है और हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। उसके पहले गाइस, मेरा जो सब्सक्राइबर गोल है वो है 1000 सब्सक्राइबर पे मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स फ्री में लॉन्च करूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग जो भी सीखना चाहते हैं और इधर उधर पैसे देने का सोच रहे हैं, उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री में VSA सिखा दूंगा जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पे लाइव ट्रेडिंग वापस से करूँगा। तो अगर लाइव ट्रेडिंग में वापस से आता हूँ तो आपको पता चलेगा कि VSA में जो आप सीखे हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब देखो, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। एक तरफ मैं रख देता हूँ यहाँ पे स्टॉक मार्केट, ठीक है। दूसरी तरफ मैं रख लेता हूँ वेजिटेबल मार्केट, जो सब्जी बाजार हम लोग खरीदने जाते हैं। अब देखो, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। दोनों मार्केट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट को सुनते ही आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये रॉकेट साइंस है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे कि सब्जी बाजार है, ठीक है। किसी एक प्रॉपर जगह पे बाजार लगती है और लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं सब्जी खरीदने, ठीक है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के दो बाजार होते हैं, ठीक है। उसके नाम है NSE और BSE। यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या खरीदने, स्टॉक खरीदने। वेजिटेबल मार्केट में हम लोग वेजिटेबल खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग स्टॉक खरीदते हैं। बस यही स्टॉक मार्केट है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे बाजार लगती है। यहाँ पे इंडिया में सिर्फ दो जगह बाजार होती है। एक है NSE जो कि होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होती है BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज होती थी लेकिन वो बंद हो गई। अब देखो, आपने वेजिटेबल मार्केट और स्टॉक मार्केट तो समझ लिया, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। अब देखो, होता ही है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, किसी मार्केट में किसी रेट पर, किसी मार्केट में किसी रेट पर सेम चीज़ रखे हुए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो NSE है, ठीक है, और BSE है, बस यहाँ पे दो बाजार लगती है और हमें चुनना होता है कि हमें किस बाजार में जाके स्टॉक ट्रेड करना है। और देखो, हम क्या करते हैं ना, अगर हम NSE में किसी स्टॉक को बाई करते हैं, ठीक है, मान लो आपने कोई स्टॉक जैसे एशियन पेंट्स है, आपने NSE में खरीद लिया। NSE मार्केट मतलब समझ लो कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे स्टॉक बिकता है, ठीक है। तो आप इसको BSE में जाके नहीं बेच सकते हो, ठीक है। अगर आपने BSE में खरीदा तो आप सोचोगे NSE में बेच दूं, तो नहीं बेच सकते हो। तो अभी जो क्या होता है ना, कहीं कहीं क्या होगा, मान लो कि जैसे कि SBI का स्टॉक है, वो NSE में, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 रुपये पे चल रहा होगा। लेकिन BSE में वही स्टॉक 612 रुपये पे चल रहा होगा। तो आप लोग ये सोचोगे कि यार ये डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना मैं NSE से खरीद के इसको BSE में 12 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दूं। तो गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप NSE से खरीद रहे हो तो आपको NSE में बेचना होगा, BSE से खरीद रहे हो तो BSE में खरीद बेचना होगा। अब देखो, स्टॉक मार्केट तो आप समझ गए क्या होता है, और ये NSE BSE मैं बताता हूँ क्या होता है। NSE होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खरीदने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। आप लोग घर बैठे डीमेट अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, और वहाँ पे अपना BSE या NSE जिससे भी चाहो जो भी स्टॉक खरीदना है खरीदो। अब देखो, बाई सेल के जो होती है ना वो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ये वीडियो एकदम बिगिनर्स होने वाली है। जो आपको जो ये सब जानते हैं वो बोरिंग लग सकता है। देखो, बाई कब करते हैं, मान लो कि आपको किसी स्टॉक का फ्यूचर प्रोजेक्शन हाई है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि अभी कोई स्टॉक है वो 10 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक आने वाले एक दिन में, 2 दिन में, जब भी आपका टाइम पीरियड है, 12 रुपये होने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अभी बाई कर लो। तो इसके स्टॉक आपने जितने क्वांटिटी में बाई किए होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद ये जब स्टॉक आपके टारगेट पे पहुंच जाए तो आप इसको सेल कर दो, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये का मार्जिन है ना, ये आपको प्रॉफिट आपका अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा जो होता है सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है आपका 15 रुपये पे, ठीक है, और ये फ्यूचर प्रोजेक्शन आपका है। आपको लगता है कि ये स्टॉक आज से कुछ समय बाद ये स्टॉक गिरेगा और ये आके 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं स्टॉक गिरेगा तो पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको देखो, आपने 15 रुपये पे क्या करना है, आप अपने ब्रोकर को, मतलब जो भी डीमेट अकाउंट आपने खोला है, 15 रुपये पे वो स्टॉक सेल कर दो, ठीक है। अब देखो, आप बहुत सोचोगे कि यार मेरे पास तो कोई स्टॉक है ही नहीं, मैं सेल कैसे कर दूं शुरू में, जबकि स्टॉक सेल करने के लिए पहले बाई करना होता है। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। आपको ब्रोकर अलाउ करता है कि उसके भी आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर 15 रुपए के स्टॉक्स को सेल कर देगा उनको जिनको बाई करना हो।
समझो, देखो स्टॉक मार्केट जो है ना वो जीरो सम गेम है। यहाँ पे कहीं बाहर से पैसा नहीं आता है, यहाँ पे मल्टीपल लोग रहते हैं, ए बी सी डी। तो इसका पैसा अगर लॉस हुआ ना तो इनमें से किसी एक ने प्रॉफिट किया होगा, अगर ये लॉस हो रहा है तो इनमें से किसी ने प्रॉफिट किया होगा। तो ये साइकिल होता है और ये जीरो सम गेम होता है। स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में ही रहता है, इधर उधर से लोग आते हैं और अपना प्रॉफिट किसी दूसरे को दे के जाते हैं। तो जो इनमें से जो 1% प्रॉफिटेबल लोग हैं वही इन सारे लोगों का पैसा अपने घर पे लेके जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखो सेलिंग क्या होती है। देखो जो भी मान लो कि आपका स्टॉक है 15 रुपये पे, आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि वो 13 रुपये पे जाए, ठीक है। तो आप इसको पहले क्या करोगे, ये आपके पास स्टॉक है नहीं लेकिन आपको इसको सेल करना है, तो आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि हाँ भाई मेरे पास ये मेरा ये स्टॉक है, मैंने 15 रुपये ले लो और आप मुझे ये स्टॉक मेरे बिहाफ पे किसी को सेल कर दो। तो आपका ब्रोकर ये स्टॉक सेल कर देगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर ये 16 रुपये हो गया तो आपको 1 रुपये का लॉस होगा, लेकिन ये स्टॉक अगर 14 रुपये हो गया तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मान लो कि ये स्टॉक 14 रुपये हो जाता है, तो अब आपको बेचना है, तो आप सॉरी खरीदना है, आपने पहले किया हुआ है सेल। तो कंप्लीट करने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको बाई करना होगा, ठीक है। तो आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि भाई मैंने 15 रुपये पे जो स्टॉक बेचा था वो मेरे बिहाफ पे आप 14 रुपये पे खुद से खरीद लो, ठीक है। तो आपका जो 15 रुपये था वो अब 14 रुपये में कन्वर्ट हो गया है। तो आप तो बोलोगे यार मेरा पैसा लॉस हो गया, लेकिन नहीं, आपने अगर बाई किया रहता ना तो आपका जो 15 रुपये का स्टॉक होता वो 14 रुपये पे जाता, तो आपका लॉस हो जाता। लेकिन आपने यहाँ पे शुरू में सेलिंग की है, ठीक है। तो सेलिंग करने से अगर स्टॉक की प्राइस घटेगी ना तो जितनी घटेगी आपको उतना ज़्यादा मुनाफा होता है। इस बाई के ऑपोजिट चलती है सेलिंग। दो दो चीज़ें होती हैं, आप ध्यान से समझना। पहली चीज़ होती है बाई, दूसरी चीज़ होती है सेल, ठीक है। देखो अगर आपने किसी स्टॉक को पहले बाई कर लिया तो उस स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये, आप समझते हो कि ये स्टॉक फ्यूचर प्रोजेक्शन में नीचे जाएगा, तो आप उसको सेल कर सकते हो पहले ही। यानी कि अगर 15 रुपये का स्टॉक है, आप चाहते हो मैं उसको, आप सोचते हो ऐसा कि 14 रुपये पे जाएगा, तो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि स्टॉक की प्राइस अगर नीचे जाएगी ना तो जितने परसेंट या जितने रुपए नीचे जा रही है आपके पोर्टफोलियो में उतना रुपया ऊपर जाएगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है, कि मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई और वीडियो कमेंट करो, मैं उस पर बताऊंगा। और ये जो सीरीज़ है ना ये पूरी बिगिनर सीरीज चलेगी आज से, ठीक है। जो भी वीडियोस बनेगी वो एकदम ऐसे ध्यान में रख के बनाई जाएगी कि आपको स्टॉक मार्केट का एस तक नहीं पता है, ठीक है। तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो पूरा का पूरा बिगिनर होगा, और जो आदमी, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा जो एम है उनको, कि जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं है उनको समझाना कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं उसमें स्टॉक मार्केट को और डीपली समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये वीडियो एकदम नॉर्मल था कि स्टॉक मार्केट आखिर वेजिटेबल मार्केट से कंपेयर करके होती क्या है और ये शेयर्स बाई सेल होते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन करूंगा और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज दूंगा। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।